कोड सेव का क्वेश्चन ये देखते हैं। क्वेश्चन में n गिवन है, साइज ऑफ एरे, उसका एलिमेंट a1 a2 a3 an है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। लेट n इक्वल टू 5, तो 5 एलिमेंट 2 4 4 8 12, इंडेक्सिंग 0 से। इसमें करना है किसी भी एक एलिमेंट को लेके बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हैं उनका क्या बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख करना है, और हर एक एलिमेंट में उसी नंबर से डिवाइड करके सम कर लेना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि 2 के लिए करते हैं, तो 2 के लिए करते हैं तो इसके छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट बचे ये उनका हमें HCF लिखाना है। हम लेट कर लेते हैं, हमें HCF पता है, फिर उसका कोड हम लोग लास्ट में देखेंगे HCF का कोड कैसे लिखने का। ठीक है, अभी के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं। जैसे इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं HCF का कोड, इसके लिए लिखा रहे तो इसको छोड़ के एक्सेप्ट 0 इंडेक्स को छोड़ के बाकी का जितना भी है हमें HCF पता है। ऐसे क्या होगा, जनरली मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो डिविजिबल हो जाए 4 होगा इसमें। ठीक है, हम लोग इसका कोड बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हर एक एलिमेंट में इसको छोड़ के इसका HCF निकाल लिए, 4 आया। अब हर एक एलिमेंट में इस 4 से डिवाइड करना है, तो 4 में 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर 4 में 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 8 में 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 12 में 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस उसके बाद जो एलिमेंट बचा हुआ है जैसे 2 है इसको रिप्लेस कर देंगे 4 से, फिर देन 4 से डिवाइड करेंगे। पहले रिप्लेस करेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब अगर रिप्लेस करके फिर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 1 ही आएगा, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग 1 लिख दिए। तो एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, ये 4 हो जाएगा, 4 + 4 + 8 + 12। ठीक है, ये +1। तो एक्चुअली में ये हुआ क्या है, पूरे एलिमेंट का सम -2, पूरा एलिमेंट का सम क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, उसमें से -2 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। तो पूरे एलिमेंट का सम हम लोग ले लेते हैं, सम माइनस ये वाला एलिमेंट कर देंगे, क्या है A0। ठीक है, डिवाइड बाई 4 क्या है, हम लोग को लेट कर लिए, हम लोग को पता है, इसको छोड़ के HCF क्या है H0 लिख देते हैं। H0 का मतलब इस वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा का HCF होगा, तो H0 + 1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का S1। अब इसके लिए फाइंड करना है, सिमिलरली S2 के लिए फाइंड करना है। तो S2 के लिए क्या करेंगे, S2 के लिए इस वाले इसको छोड़ के बाकी जितना बचा 2 4 8 12 इसका हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, फिर डिवाइड कर देंगे सिमिलरली। तो इसके लिए करेंगे तो क्या करेंगे, इससे क्या हुआ, सम हो जाएगा टोटल माइनस ये वाला माइनस कर देंगे, तो A क्या है 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद HCF निकालना है किसका, इसको छोड़ के 2 4 8 12। तो हम लोग लेट कर लिए, इसको बाद में देखेंगे कैसे लिखने का। H1 का मीन्स इसको छोड़ के बाकी जितना भी बचा है उसका HCF। ठीक है, लास्ट में +1 कर देंगे। ऐसे इस वाले के लिए निकाल लिए, फिर S2 के लिए निकालें, फिर उसके बाद S3 के लिए भी निकालेंगे। फिर सारा निकालने के बाद जो इनमें से मिनिमम होगा वो हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, जो भी मिनिमम होगा वो आंसर होगा। ठीक है, और हम लोग को HCF कैसे फाइंड करना है हर एक एलिमेंट का, जैसे कि इसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट, फिर इसको छोड़ के इन सारे एलिमेंट का, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का कोड क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग कोड राइट करते हैं। तो कोड राइट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है, एक एरे गिवन है। ठीक है, ले लेते हैं n = 5 था ना, क्या 2 4 4 8 12, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, हम लोग को ये गिवन है। अब हम लोग को कुछ इसके अंदर मतलब कुछ लाइन कोड करना है। ठीक है, इसको हम लोग जो बाद में करेंगे, कोड करके हमें फाइंड कर लेंगे एक एरे H का। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लिए एक एरे, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे कैसे फाइंड करना है। उसमें हम लोग रख दिए जैसे कि HCF 0 1 2 3 4। ठीक है,
इसमें हम लोग रख दिए जैसे कि 0 के छोड़ के बाकी जितना बचा उसका HCF, जैसे कि इसके लिए इसको छोड़ के बाकी बचा इतना, ऐसा क्या HCF 4 है। अब 1 के लिए इसको छोड़ के बाकी जितना भी बचा इसको छोड़ देंगे तो 2 है, 4, 8, 12, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा, तो 2 होगा। अब 2 के लिए देखते हैं, इसको छोड़ के बाकी सब, ये 2, 4 है, 8, 12, इसका भी 2 होगा। अब इसको छोड़ करेंगे तो 2 आ गया, तो इसका भी 2 हो गया। 12 को छोड़ देंगे तो फिर 2 आया। ठीक है, इसका कोड हम लोग बाद में देखेंगे। इससे हम लोग ये फाइंड करके रख लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग को क्या चाह रहा था, सम चाह रहा था, तो एरे का सम कर लेंगे। तो सम कितना होगा, सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 और 4 12 12 24, 24 से 30 हो जाएगा। हम लोग स्टोर कर लिए। उसके बाद करना क्या है, अब फॉर लूप चलाना है। इसके लिए भी सम लिखाना है S1, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, हर एक एलिमेंट के लिए। फिर उसमें से मिनिमम फाइंड करना है। तो फॉर लूप चला देते हैं। फॉर इक्वल टू आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन n। ठीक है, अब सम निकाल लिए। सम हम लोग क्या करते थे, सम जो हम लोग निकाल चुके हैं, सम माइनस A0 A1 था, तो यहाँ पे आई कर देंगे, डिवाइड बाई HI। हम लोग पहले निकाल के रख चुके थे, इसका कोड तो लास्ट में देखना है। अभी के लिए पहले निकाल के रख चुके थे, उसके अकॉर्डिंग करना है। +1 कर देंगे। ठीक है, इससे आ गया सम। पहली बार की I0 के लिए आ गया। जब फिर दोबारा फॉर लूप चलेगा तो I1 के लिए आएगा। तो I0 और I1 वाला कंपेरिजन करते जाएंगे, जो सबसे छोटा है उससे स्टोर करना है। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए फंक्शन होता है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, जो हम फंक्शन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं जावा में, ये है मैथ डॉट मिनिमम। जो ये आया हम लोग का यस, ठीक है, मिनिमम फाइंड करेंगे। और एक कोई ले लेते हैं लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पे ले लेते हैं आंसर। इनिशियलाइज कर सकते हैं इन्फिनिटी क्या राइट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, सब लॉन्ग में लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, सब लॉन्ग में लेना है। तो इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, मैक्स VALUE वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर देंगे आंसर से, तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। जैसे कि पहले के लिए I0 चलेगा तो S1 के लिए ये, और ये मैक्सिमम वैल्यू तो छोटा यस है, तो हम लोग आंसर में यस आ गया। फिर जब सेकेंड बार चलेगा तो अगर जो भी छोटा होगा वहाँ से सिंपल सा है मैथ का फंक्शन, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बंद हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को आंसर प्रिंट करा देना है। फिर प्रिंट करा देंगे आंसर। ये हम लोग का कोड है, सिंपल कोड है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये ए से जो हम लोग एच निकाल रहे थे ना, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे निकालना है। ठीक है, इसको निकालने से पहले हम लोग यहाँ पे एक बेस कंडीशन भूल गए। जब हम लोग का एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, लाइक एरे में सिर्फ 6 है या 5 है, तो इसका जी क्या HCF क्या होगा, 6 ही होगा। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, ये जो हम लोग का मेन कोड है, यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या, इफ़ एरे का जो लेंथ है, ए डॉट लेंथ जो भी है इक्वल टू 1 है, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देना है क्या, 1 प्रिंट करना है। इल्स नहीं तो ये वाला कोड चलेगा हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए से एच को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को एरे ए से एच बनाने के लिए हमें इसका जैसे कि प्रेफिक्स सम होता है, ऐसे प्रेफिक्स क्या बोलते हैं, ये GCD फॉरवर्ड लिखाना है, फिर बैकवर्ड भी लिखाना है, सफिक्स बोल सकते हैं। तो कैसे लिखानेंगे देखते हैं, इसका क्यों लिखाने इसका यूज़ क्या होगा। तो ये एरे है, सबसे पहले फॉरवर्ड प्रेफिक्स निकाल लेंगे, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के हेल्प से हम H1 फाइंड करेंगे। फॉरवर्ड प्रेफिक्स क्या होता है, ए है ए, फिर इन दोनों का GCD HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम है, सेम नाम से होता है। ठीक है, तो इन दोनों का फैक्टर मतलब यह HCF,
ठीक है। इन दोनों के एचसीएफ फिर इसमें स्टोर कर लेंगे, फिर इन तीनों के एचसीएफ फिर इसमें स्टोर कर लिए, फिर चारों के एचसीएफ इनमें स्टोर कर लेंगे। और बैकवर्ड में क्या है, उल्टा होगा, ठीक है। बैकवर्ड में पहले डी का स्टोर होगा, फिर सी डी का होगा, फिर इन तीनों का होगा, फिर इन चारों का होगा, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ये पहले फॉरवर्ड एरे फाइंड करना है, फिर बैकवर्ड एरे फाइंड करना है, फिर इससे ये। तो पहले फॉरवर्ड एरे फाइंड करने के लिए ये कोड है, बैकवर्ड के लिए कोड है, ठीक है। इन दोनों कोड में ज़्यादा अंतर नहीं है, फॉरवर्ड के लिए है और ये बैकवर्ड। तो मतलब सीधा चलाएंगे लूप तो ये उल्टा चलाएंगे तो सेम होगा। तो हम लोग फॉरवर्ड का क्या बोलते हैं डिटेल देखते हैं ना, बैकवर्ड सेम है। और हाँ, इसे करने के लिए हम लोग को एक ही फंक्शन चाहिए, जैसे एचसीएफ लिखाना है, मतलब कि 2 इंटीजर का एचसीएफ लिखाने के लिए C++ में ऑलरेडी फंक्शन है GCD नाम से, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रीफिक्स कैसे होगा उसके लिए कोड राइट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं एफ एरे n लेंथ का बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसमें तो कुछ करना नहीं। जब i = 0 होगा तो सेम वैल्यू, क्योंकि अगर 2 है तो 2 का क्या है एचसीएफ होगा। कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए, 2 नंबर चाहिए तब GCD लिखाने के लिए एचसीएफ, ठीक है। तो इसको तो सिंपली राइट कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, F0 में क्या हो गया, स्टार्टिंग में ये आ गया = a, क्या कर सकते हैं 0, डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। अब हमें 1 से 3 तक करना है, तो हमें लूप कहाँ चलाना होगा, लूप 1 चलाना होगा। तो i = 1 2 i <n, ठीक है। अब ये अब पहले 1 वाले में यहाँ पे क्या करेंगे, GCD निकाल लेंगे। ये जो फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है 2 इंटीजर फाइंड करने के लिए, ठीक है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, GCD लिखाना है। किसका लिखाना है, A और B का, ध्यान देना A और B का लिखाना है, दोनों का। तो हमें A ऑलरेडी हमें लिखा चुके हैं, F0 क्या है, ये है, तो ये 0 है, लेकिन यहाँ पे I क्या है 1 है, तो वो I - 1, तो ये 0 हो जाएगा, A हो गया। फिर A हमारे पास पता है, फिर B, तो AB का लिखा जाएगा। तो B के लिए क्या है, A 1 है, मतलब I, क्योंकि 1 चल रहा है ना, ठीक है। बस तो ऐसे करते करते सारा हम लोग का हो जाएगा। फॉरवर्ड प्रीफिक्स आ गया, ठीक है। उसका सेम कोड यही है फॉरवर्ड प्रीफिक्स का। सिंपली बैकवर्ड में उल्टा करना है तो बैकवर्ड भी फाइंड कर लेंगे। फॉरवर्ड भी फाइंड हो गया हमारे पास है और बैकवर्ड है। अब इन दोनों के थ्रू हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो वहीं वाला एरे दिया है, फॉरवर्ड हम लोग लिखा चुके हैं, बैकवर्ड का कोड और फॉरवर्ड का कोड हम लोग देख चुके हैं। अब एच फाइंड करना है। एक्चुअल में एच होता क्या था, जैसे हम अगर यहाँ पे लिखाने इस इंडेक्स पे, तो इसके पहले वाला का GCD और इसका GCD, इसे छोड़ के, ठीक है, हमें फाइंड करना था। तो चलो स्टार्टिंग से करते हैं। जब i = 0 होगा तो इस वाले में हमें क्या वैल्यू रखना है, इसके लिए लूप चला देंगे i से लेके जो भी है <4, ठीक है। जब i 0 हो तो h0 क्या होगा, ठीक है, h0 क्या होगा, इसमें क्या डालेंगे, इसमें ये होगा, इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी इसका GCD BCD हम लोग यहाँ पे दिया है BCD, तो हम लोग डायरेक्ट राइट कर सकते हैं B = 1, ठीक है। जब i 0 होगा तो हमारे में h0 पे आ गया, ठीक है। i = 1 होगा तो h1 क्या होगा, h1 इसके लिए ये पूरा GCD और इसका, ठीक है, मतलब CD और A का। तो A के लिए क्या है, ये है F0 GCD F0, फिर उसके बाद CD कहाँ है, CD ये है बैकवर्ड वाले में, क्या है 2 है, ठीक है, या 2 जो भी राइट कर सकते हैं, एरे है ना, ठीक है। GCD लिखन गया।
आई इक्वल टू 2 होगा तो H2 GCD कैसे फाइंड करेंगे? H2 के लिए क्या करेंगे? ये 1 के लिए हो गया, H2 के लिए क्या होगा? यहाँ पे पर D होगा और AB क्या है? फॉरवर्ड 1, तो F1 में और AB हो गया ये पूरा, और D क्या है? ये थर्ड है, किसका? B3। ठीक है, जब I इक्वल टू 3 लास्ट होगा तो H3 क्या हो जाएगा? जब इसमें होगा तो इसके लिए सिर्फ ABC कहाँ है पे? ABC 2 जगह यहाँ पे, हाँ ABC हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड क्या है? ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 n इक्वल टू 4 है तो -2 कर देंगे तो 2 इंडेक्स पे, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं F इक्वल टू n-2, मतलब ये क्या है? 4 है, n इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये I इक्वल टू 1 है तो ये क्या है? I-1, ये क्या है? I+1। ठीक है, सिंपली यहाँ पे I इक्वल टू 2 है तो क्या है? I-1, ये 3 है तो I+2, सॉरी 1। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कोड लिखते हैं H फाइंड करने के लिए। एक H एरे बना लेंगे n लेंथ का, हम लोग को H0 तो डायरेक्ट पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? B1, और साथ में H3, मतलब H3 n इक्वल टू 4 है तो n-1 भी पता हो गया, क्या होगा? n-2। ठीक है, हमें 3 भी पता है, I0 पे भी पता है, तो हमें सिर्फ लूप इसके लिए चलाना है। तो लूप किसके लिए चलेगा? फॉर I इक्वल टू 1 से चलेगा टू I लेस देन n-1, n नहीं n-1 तक। ठीक है, क्योंकि ये भी पता है। और हमें ये इसके लिए क्या है? इसका कोड है HI इक्वल टू GCD ये Fi-1, फिर उसके बाद BI+1। ठीक है, अब यहाँ से H मिल जाएगा, बस यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो यूज करना है लॉन्ग लेना है। और अभी हम लोग को एक बार कोड देख लेते हैं पूरा, क्या क्या था कोड। ठीक है, ये कोड है। सबसे पहले हम लोग को कोड में फाइंड करना था सम, जो यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम के लिए कोड है। फिर जो कंडीशन हम लोग का लेंथ इक्वल टू 1 होगा थी, और इल्स में ये सारा चल रहा था। इल्स में फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉरवर्ड प्रेफिक्स का अभी हम लोग कोड देख चुके हैं। कहाँ पे था? फॉरवर्ड प्रेफिक्स का कोड है, फिर सिंपली बैकवर्ड प्रेफिक्स का कोड, फिर उसके बाद हम लोग H फाइंड करने के लिए ये कोड देख चुके हैं। फिर वहाँ से H फाइंड कर लेंगे H एरे का। फिर उसके बाद जो हम लोग का मेन कोड था ये यहाँ से। ठीक है, तो डायरेक्ट उसके बाद मेन कोड है ये लॉन्ग करके, जो हम लोग पहले फाइंड कर चुके थे। ठीक है, तो डायरेक्ट ये मेन लॉजिक है। फिर उसके बाद GCD का C++ के लिए ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है, A और B हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा जाएगा, हम लोग उसका यूज किए। ठीक है, और नहीं तो उसका फंक्शन ये है, सिंपल सा है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। बस इतना है।